हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर सनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है हरिता जातक। बोधिसत्व एक समय एक तपस्वी थे जो हिमालय में अकेले रहते थे, फल और जड़ें खाते थे। एक बार वो नमक और सिरका लेने के लिए शहर में गए और शाही उद्यान में सो गए। अगली सुबह राजा ने बोधिसत्व को भिक्षा इकट्ठा करते हुए देखा और उसके आचरण से प्रभावित होकर उसे एक बड़े भोजन के लिए महल में आमंत्रित किया। उसकी बातचीत के बाद राजा ने बोधिसत्व को शहर में रहने के लिए और अपने उद्यान में स्थायी रूप से रहने के लिए आमंत्रित किया। बोधिसत्व ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 12 वर्ष तक राजा द्वारा भोजन और देखभाल पाते हुए वहीं रहे। जब राजा को सीमावर्ती क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए जरूरत पड़ी तो उसने अपने रानी को बोधिसत्व की देखभाल करने के लिए कहा। एक सुबह बोधिसत्व को भोजन के लिए महल में जाने में देर हो गई, इसीलिए रानी ने स्नान किया और हवा में सूखने के लिए एक छोटे से सोफे पर लेट गई। देर होने के कारण बोधिसत्व चलने के बजाय हवा में उड़ गया। जब रानी ने उसे अपने खिड़की पर आते हुए सुना तो वो झट से उसका स्वागत करने के लिए उठी और उसका वस्त्र फिसल गया। बोधिसत्व ने उसे नग्न देखा और इस दृश्य से अभिभूत हो गए। उसका हृदय वासना से भर गया और अंतर्दृष्टि गायब हो गई। उसने रानी का हाथ पकड़ा और पर्दा डाल दिया और उन्होंने संभोग किया। फिर उसने खाना खाया और अपनी झोपड़ी में लौट आए। बोधिसत्व वासना से जलता रहा और 2 दिनों वो अपना दुराचार करते रहे। ये मामला पूरे शहर में फैल गया और राजा के सलाहकारों ने उसे एक पत्र भेजकर बताया कि महल में क्या चल रहा है। लेकिन राजा बोधिसत्व का इतना सम्मान करते थे कि उन्होंने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। एक बार युद्ध जीतने के बाद राजा वापस लौटा और अपनी रानी से इसके बारे में पूछा और उसने कबूल कर लिया। लेकिन राजा को अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि बोधिसत्व इतना भयानक काम करेगा और वह सीधा उससे पूछने चला गया। बोधिसत्व जानता था कि यदि उसने झूठ बोला तो राजा उस पर विश्वास कर लेगा, लेकिन वो बुद्धत्व की राह से भटक जाएगा। झूठ बोलना व्यभिचार से भी बदतर है, इसीलिए उसने कबूल कर लिया। राजा ने उसकी ईमानदारी का सम्मान किया और उसे माफ कर दिया। अपनी एकाग्रता की शक्ति पुनः प्राप्त करने के बाद बोधिसत्व ने राजा को अंतिम उपदेश दिया और हिमालय लौट गए, जहां उन्हें लुभाने के लिए कोई महिला नहीं थी। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध के शिष्यों में से एक ने सुंदर कपड़े पहने एक महिला को देखा और उसके प्रति वासना करने लगा। वो उदास हो गया और उसने संग छोड़ने का फैसला किया। जब बुद्ध ने उसकी समस्या के बारे में सुना तो उन्होंने शिष्य से कहा कि वासना के कारण मनुष्य को नरक में जन्म लेना पड़ सकता है। और फिर उन्होंने अपने अतीत की ये कहानी बताई ताकि शिष्य को पता चले कि खुद भी एक बार वासना के आगे झुक चुका था, लेकिन सक्षम था इस पर काबू पाने के लिए। उसके बाद शिष्य ने रुकने का फैसला किया। राजा आनंद का पूर्व जन्म था जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।